विचार से अपना ये सारा चलता है। देह ये आने जाने वाली है, देह वो साक्षी एक रस रहता है, ठीक है, उसका विलय नहीं होता। जैसे स्वप्न दृष्टा और स्वप्न सृष्टि का दे रहे थे। स्वप्न सृष्टि कहाँ से निकली है ना, स्वप्न दृष्टा से निकली है, और वो स्वप्न दृष्टा है तो स्वप्न सृष्टि के बारे में वो बता रहा है। और अगर वो स्वप्न दृष्टा ना हो तो बताएगा कौन? तो इसका क्या मतलब है? जो है वो अपना साक्षी है, वो हम है ना। अब यही बता रहे थे कल कि जितना भी विचार कथन चिंतन कर रहा है, जितना भी विचार, पहले तो उन्होंने बोला भ्रांति की निवृत्ति करने वास्ते वेदांत शास्त्र का विचार रूप चिंतन ही मुख्य साधन है। अब क्या कह रहे हैं? जितना भी विचार कथन किया है वो सब माया रूप है। अब माया रूप इन्होंने कैसे बोला? क्योंकि वो भी हम अंतःकरण से जुड़ के कर रहे हैं। ये हमारे नस नस में बैठ जाए कि हम वही हैं, हमें उसके लिए विचार भी ना करना पड़े। विचार अगर हम कर रहे हैं तो वो हम अंतःकरण से जुड़कर कर रहे हैं। अब यही कल वो ध्रुव को बता रहे थे ऋषि। अब आगे कर रहे हैं, हे मैत्रेय, इस प्रकार उत्तम उदार अमृत रूप वाणी ध्रुव सुनकर आश्चर्यवान हुआ और उसके रोम खड़े हो आए। शास्त्र रीति अनुसार विनय पूर्वक उन महान पुरुषों को वो प्राप्त हुआ। अब ये वार्तालाप सब उत्तम पुरुषों की बता रहे हैं, ठीक है। अब उत्तम पुरुषों की वार्तालाप जो बता रहे हैं तो ये सुनकर उसको बहुत हैरानी हो रही है ध्रुव को। ऐसा भी होता है कि शरीर ये नाशवान हो, है ना, मैं साक्षी, वो जानने वाला, मैं घट घट का स्वामी, है ना, उसको उन्होंने ऊपर से तो कह दिया ये घट आने जाने वाला है, पर घट के अंदर जो आकाश है वो कहीं आता जाता नहीं। अब ये सब सुनकर ना ध्रुव को बहुत हैरानी हो रही है। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, ध्रुव माता का वचन सुन के वैराग्य को प्राप्त हुआ, पर तुझको मैंने अनेक वचन वैराग्य के कहे हैं तो भी तुझको वैराग्य नहीं हुआ। ना ध्रुव को तो एक बात लगी माता की, तो उसके अंदर वैराग्य आ गया। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं मैत्रेय को? हाँ, तो भी तेरे को कोई वैराग्य नहीं आ रहा। मैत्रेय ने कहा, मुझको ध्रुव की न्यायी किसी ने दुख नहीं दिया। दुख आए तो वैराग्य हो, है ना। वो तो कह रहे हो वो माता का दुख था ना, गोद में बैठने नहीं दिया था राजा की। जो वैराग्य होवे, है ना, मुझको ध्रुव की न्यायी किसी ने दुख नहीं दिया, जो वैराग्य होवे। पर कथा ध्रुव की कहो, अच्छी वही लग रही है, अपने साक्षी की बात हो रही है ना। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, कथा ध्रुव की यही है जो अपने सहित सर्व को वासुदेव जाने। मैत्रेय ने कहा, जानने से सर्व वासुदेव होता नहीं। मैं जान लूँ कि सब वासुदेव है, अपने से सब वासुदेव है ना, वो तो वाणी मात्र हो गई है ना। कहते हैं जानने से वासुदेव होता नहीं, स्वतः सिद्ध ही सर्व वासुदेव है। जानने की क्या जरूरत है, ही जब वासुदेव, है ना।
स्वतः सिद्ध वही वासुदेव है। जानने से क्या प्रयोजन है? जो कृतम है सो नाशी है और जो अकृतम है सो अविनाशी है। जो कृतम है, बनावटी है, वो नाश होने वाला है ना। जो अकृतम है, जो बनावटी नहीं है, जो ओरिजिनल है, वो वैसे का वैसे है, नाश रहित है वो। मैं आत्मा सापेक्षक शब्दों से तथा शब्दों के अर्थ से रहित हूँ। अब मैत्रेय जी क्या कह रही हैं? मैं आत्मा, है ना, शब्दों से और शब्दों के अर्थ से रहित हूँ। सापेक्ष बोल रही हैं, है ना, दूसरे की अपेक्षा, इस जड़ की अपेक्षा उसको हमने साक्षी कहा। तभी उन्होंने कहा कि मैं उससे रहित हूँ। मैं आत्मा सापेक्ष शब्दों से तथा शब्दों के अर्थ से रहित हूँ। मुझ विषय जानने न जानने का मार्ग नहीं। प्राशर ने कहा, देह अभिमान रूपी कपट की कफनी पहने हुए खान पान आदि विषयों में बंधा है और कहता है सर्व मैं ही वासुदेव हूँ। यह कपट है। अब क्या कह रहे हैं प्राशर जी? वो कह रहे हैं मैत्री, देह को तोड़ा हुआ है, कहता है मैं इससे रहित हूँ। मैं इससे रहित हूँ, है ना। मैत्री जी कह रहे हैं सब वासुदेव है ना। जानना ना जानना क्या, जब है सारा वो। अब प्राशर जी ने कहा, देखो संत लोग जान जाते हैं कि हम कहाँ पर बैठ के बात करते हैं। प्राशर जी ने जान लिया कि वो देह को तो ओढ़ी बैठा है और कह रहा है कि मैं सर्व वासुदेव हूँ, है ना। ऐसे कैसे होगा? तब उन्होंने कहा ये कपट है ना, जिसको हम चौंच ज्ञान कहते हैं, वाणी से बोला हुआ। पहने हुए खान पान आदि विषयों में बंधा है और कहता है सर्व मैं ही वासुदेव हूँ। यह कपट है। मैत्रेय ने कहा, सर्वव्यापक इसी कारण हूँ जो कामना में तथा सर्व विषयों में, चाहना अचाहना में, कपट में, खान पान में, कपट करने वाले इत्यादि सब में व्यापक हूँ। अब मैत्रेय जी ने सुन तो सारा रखा था, है ना। तभी वो कह रहे हैं भी मैं कपट से रहित ऐसे हूँ कि वो कपट में भी तो है। चाह अगर मेरी हो रही है तो चाहना में भी तो है। देखो शब्दों के जाल से हम फंसा तो सकते हैं, पर अपने कर्मों के जाल से हम छूट नहीं सकते, है ना। शब्दों का जाल हम बाहर प्रभावित करने के लिए लगा सकते हैं, पर कर्मों का जाल उस परमात्मा को प्रभावित कर लेंगे हम ऐसी वाणी बोलकर। अगर हम उस साक्षी पे नहीं टिके, हमारी दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि नहीं है और हम सामने से ऐसी वार्तालाप करते रहें तो हम क्या छूट जाएंगे? छूट नहीं सकते। कपट भले यहाँ हम धोखा दे जाएं, है ना, 4 लोगों से वाह वाही करवा जाएं, पर होगा क्या? अपना काम नहीं होगा। हम आएंगे, दोबारा आएंगे, फिर वो शरीर लेकर आएंगे। तो इससे अच्छा अपने साथ ही हम ईमानदारी कर लें। प्राशर ने कहा, हे मैत्रेय, जब लग जीवता ना मरे और मरकर ना जीवे तब तक अमृत को ना पावे। अब क्या कह रहे हैं प्राशर जी? जब तक जीवता ना मरे। अब जीवता ना मरे का क्या मतलब है? हाँ, जिंदे जी इच्छामदा नाश थी वने,
हमारा शरीर तो खत्म हो रहा है, इच्छाएं वासनाएं नहीं खत्म हो रही। अब इच्छाएं वासनाएं खत्म ना होने के कारण और शरीर लेना पड़ता है। अब जीते जी मरने का क्या मतलब है कि यहीं पर हमारी इच्छाएं वासनाएं अब खत्म हो जाए। तभी पराशर जी कह रही हैं, जब लग जीवता ना मरे और मर कर ना जीवे। अब मर कर ना जीवे का क्या मतलब है? सबूत लीजिएगा। हाँ, सब रूप में बाहर से इच्छाओं का नाश करके अपने आप में जब तक वो नहीं जीता तब तक वो अमृत को नहीं पाता। अमृत वही है, निश्चय अपना। अमृत वही है जहाँ दुख सुख का लेश मात्र नहीं है। अमृत वही है जहाँ मधुरता है, सौम्यता है, वो प्रसन्नता है। मरना नाम देह अभिमान का है ना। अब उन्होंने कहा ना, जीते जी ना मरे। अब जीते जी अहंकार को मारना है। अहंकार, ये देह का अहंकार, इस आकार का अहंकार, इसको खत्म करना है। वो भी कैसे? सागो उपांग, मतलब सही सही ढंग से, खाली बोलने से नहीं, वाणी से नहीं। हमारी बुद्धि के अंदर निश्चय हो, किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे को थोड़ी कहा है ना, लगे ही ना वो। जैसे एक कवच आगे खड़ा है, हमारे महावाक्यों के कवच है, तीर कोई अंदर आ ही नहीं रहा। अब जब बाहर का सुख दुख का कोई तीर अंदर नहीं आता तो फिर क्या उसको लगेगा? जब कोई तीर ही नहीं है तो पीड़ा क्या होगी? तभी उन्होंने कहा, सागो उपांग त्यागना, सही सही त्यागना। त्रिकाल बाध्य स्वरूप शिव साक्षी रूप आत्मा मैं हूँ। त्रिकाला बाधित जिसको बोलते हैं, जो तीनों कालों में एक रस है। वो एक रस कौन? ये शरीर तो नहीं है एक रस, है ना, जा रहा है ये तो, और दिख भी रहे जाते हुए हमें। जो खड़ा हुआ है, जो आया गया नहीं, एक स्थान पे रुका हुआ है, वो कौन है? हमारा साक्षी, जो हमें जन्मा रहा है। कदाचित भी देह आदिक संघात में नहीं, है ना। भूल कर भी बुद्धि में ये ना आए कि ये शरीर मैं हूँ, या ये शरीर वाले मेरे हैं, या जो मेरा घर परिवार मेरे को दिख रहा है, या वो मेरा है। बुद्धि के अंदर कहते हैं भूल कर भी ये ना आए, मैं नहीं। इसी दृढ़ निश्चय की कामना जीवना है। जीवना यही है, अपने साक्षी स्वरूप में दृढ़ वृत्ति करना। मरकर कौन जिया, है ना। अब उस शरीर का त्याग करके कोई जीता है क्या? जीना यही, अभी जिए हम, अभी जीना यही है। अपने स्वरूप में दृढ़ता कर लें, मार दें इस शरीर को जीते जी, इन वासनाओं को, इच्छाओं को, अहंकार को। अभी इसको खत्म कर दें तो जीना ही जीना है। हे मैत्रेय, जो पुरुष चाहना में बंधा है, सो नारायण साक्षी निज आत्मा की पहचान नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? जो शरीर में खड़ा है ना, इच्छाएं वासनाएं चाहना में बंधा है, वो अपने आप को कैसे जानेगा? अपने आप को तो मार्ग खाली होगा, जैसे हम कल कह रहे थे, साफ शुद्ध जल होगा तभी उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। वो प्रतिबिंब से वो देख सकेगा, है ना। जैसे दर्पण के ऊपर धूल है तो भी शक्ल पूरी नहीं दिखती। जब दर्पण साफ होता है तो वो शक्ल पूरी दिखती है। अब
दर्पण के अंदर तो वो पावर है ना शक्ल दिखाने की, वो दिखा सकती है ना, पर धूल के कारण नहीं देख पा रहे ना हम। वो धूल यही, ये जल, मैला जल, इसको हम साफ करें तो अपने स्वरूप को जान पाएंगे। जब ये इच्छाएं वासनाएं खत्म हो जाएंगी, हमारा जल साफ हो जाएगा, दर्पण साफ हो जाएगा। साफ दर्पण में तो साफ शक्ल दिखती है। अज्ञानी कहता है कि मैंने सारे रात दिन भजन गोविंद का किया, पर दर्शन तो हुआ नहीं। अब रात दिन गोविंद का भजन करने से ऐसे दर्शन हो जाएगा? अब दर्शन कैसे होगा? अब देखना, अब क्या कहते हैं, हे मूर्ख, विचार नेत्रों से अंध, गोविंद आत्मा तुझको कैसे प्राप्त होवे? ओ थोड़ी आके तेरे को मिल से, ओ थोड़ी तेरे को लो से, है ना। अब देखो क्या गाली दे रहे हैं, हे मूर्ख, विचार नेत्रों से अंध, जो विचार नहीं करते, गोविंद आत्मा तुझको कैसे प्राप्त होवे? कहो, गोविंद को प्राप्त होने वाले का गोविंद निज रूप है। तू गोविंद को प्राप्त होगा, वो आकर तेरे को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो तेरे को ऑलरेडी पहले से मिली हुई है, क्योंकि वो पहले से ही तेरे पास है, तेरे को छोड़कर नहीं गई वो। तू जाएगा वहां तक, हम कैसे जाएंगे वहां तक? विचार से। उन्होंने पहले बोला विचार नेत्रों से अंध, ठीक है, विचार से तो वहां जाएगा, और तेरे को कुछ जप तप करने की जरूरत नहीं है। जब विचार ये तेरा होगा कि मैं ही सर्व गोविंद हूँ, और इच्छाएं वासनाएं खाली बोलने से भी नहीं होगा, वो कहते हैं वो कपट हो जाएगा। फिर जब विचार से जानेगा, इच्छाएं वासनाओं का जब त्याग हो जाएगा, तब तेरे को लगेगा। तभी कह रही हैं, हे मूर्ख, विचार नेत्रों से अंध, गोविंद आत्मा तुझको कैसे प्राप्त होवे? कहो, गोविंद को प्राप्त होने वाले का गोविंद निज स्वरूप है। तू ही जाएगा गोविंद के पास, तिसका तू अभ्यास करता नहीं। अब उन्होंने कहाँ से पकड़ा? पराशर जी ने, जब मैं भजन करता हूँ दिन रात। हाँ, मैं भजन करता हूँ, और जब उन्होंने कहा कि ध्रुव को खाली माता ने कुछ शब्द बोला तो उसको वैराग्य हो गया, ठीक है, तेरे को तो मैंने इतने शब्द कहे, अब ये गालियाँ ही तो दे रही हैं, है ना, तेरे को अभी तक वैराग्य हुआ नहीं। फिर क्या कहा था मैत्रेय जी ने भी, मेरे को कोई ऐसा दुख दे तो वैराग्य हो ना, है ना। तब इसका क्या मतलब, वो खुद कह रहे हैं दुख दे तो वैराग्य हो, वैराग्य होगा तभी तो अपने स्वरूप में आएंगे। वाणी की चपलता से वो बोल रही हैं, और पर साथ में ये भी कह रही हैं, कथा ध्रुव की कहो, तो मतलब आगे इच्छा है ना। जब अपना स्वरूप सर्व गोविंद है तो फिर इच्छा किस चीज़ की हो, है ना। जैसे कह रहे कथा ध्रुव की कहो, तो वो इच्छा भी ना होती। फिर तिसका तो अभ्यास करता नहीं, वरन उससे उल्टा इंद्रियों के विषय सुख की प्राप्ति का अभ्यास करता है। माता पिता आदिक संबंधी मरे, तैने अग्नि में जलाए, परंतु यह न समझा कि मेरी अवस्था भी यही होगी, है ना। हम जाते हैं, किसी का भोग है, संस्कार है, या घर से जीव जा रहे हैं, बस हाय बेचारा मर गया, चंगा गुणांदाई तो बहुत चंगा है ही,
है ना। अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं था तो चलो छुट गया, 10 लोगों को तंग ही कर रहा था, है ना। बस ये दो भाव लेकर आते हैं। अब क्या कह रही हैं भगवान जी भी, ये भी तो सोचें भी तेरी अवस्था भी आए तो तेरा अंत भी ऐसे ही होगा, इस शरीर का अंत, इतने भी तो समझ में आ जानी चाहिए। खुद को तो हम समझते हैं हम अमर हैं, जीते रहेंगे, ये विचारा गया भी हेकड़ी, यो विचारा भी चलिया वैसे। तो उससे पहले तो अपना काम कर ले। अब अपना काम कैसे होगा? हमारा तो ये घर परिवार, बच्चों को पढ़ाना, उनकी नौकरी की जिम्मेदारी, ये हमारा काम नहीं है। ये तो होता रहेगा, उनकी शादी ब्याह करना, ये होता रहेगा। अगर ये शरीर नहीं होगा तो कोई किसी का काम रुकेगा नहीं, हो जाने वैसा का वैसे ही, पर मेरा काम नहीं होगा, हमारा काम नहीं होगा। हमारा वो काम खाली मैं इस शरीर में रहकर ही कर सकती हूँ, और मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकता। तभी वो कह रही हैं कि तूने तो ये समझा ही नहीं, अग्नि तो दे आया माता पिता को, पर ये समझ ही नहीं आया, उल्टा माता पिता आदि के संबंधियों से ही अहंता ममता अधिक बढ़ाई, है ना। वो शरीर से बढ़ा दिया ना, घर के परिवार के चले गए, ताते शरीर को नाशी और आप को अविनाशी जानकर बंध मोक्ष के कर्तव्य से रहित हो। अब बंधन तो ये है सबसे बड़ा, शरीर को मैं मानना। अब कह रहे इस बंधन से रहित हो। अब इस बंधन से रहित कैसे होंगे? विचार से, विचार कर लें, जान लें। पर तैने तो माना है कि मैं परम ऋषि हूँ, पंडित हूँ, परमहंस हूँ, तब जिसमें मन वाणी का मार्ग नहीं, तिसको तू देह अभिमानी कैसे जानेगा। देखो, परमहंस, परम पंडित, है ना, परम ऋषि, ये सारी उपाधियाँ देह की हैं। जब तक देह है तब तक ये उपाधियाँ लगेंगी, और जब देह नहीं है तो, है ना, कोई किसी को बुलाएगा, ऐसे थोड़ी बुलाएगा, उपाधियाँ थोड़ी लगाएगा। अब वही कह रही हैं पराशर जी, तिसको तो देह अभिमान है, ये तेरा जब तक देह अभिमान नहीं छूटता तब तक वो विचार नहीं चलता। देखो सही बात है, जब तक इस शरीर का अहंकार होता है ना, किसी ने कुछ थोड़ा सा भी कह दिया, है ना, मैं वो खड़ी हो गई, अहंकार खड़ा हो गया, इसने कहा कैसे मेरे को, अपना काम तो फिर तब तक चलेगा नहीं। शांत मन में हमारा काम चल सकता है, जो बाहर के संस्कारों को ना ले, बाहर के कीचड़ कह सकते हैं, बाहर की कीचड़ को ना ले, फिर तो हमारा काम बन जाएगा। और अगर ये कीचड़ लेते रहें, ये तो बार बार लोग मारते रहते हैं, लेकिन ये मेरी मैं ही न को हटेसा, हटेंदे खुद थक वैसा, शरीर यो थक वैसे, पर कीचड़ आवणी कहना थक से। इसका एक रास्ता है, एक सरल सा उपाय है, बस वो उपाय यही कि बुद्धि के अंदर दृढ़, मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है। खाली इतनी बात बुद्धि में आएगी ना, किसी की कीचड़ आ नहीं सकेगी, पहुंच नहीं सकेगी अपने तक, और अपना टाइम नहीं बर्बाद होगा। कितना टाइम बर्बाद किया आज तक, विचार करें तो हुआ है ना, हमारा टाइम कितना बर्बाद हुआ है। अब बर्बाद टाइम वापस मुड़ के नहीं आएगा, अभी से हम जाग जाएं। हे मैत्रेय, जिस अवार्ड मानस गोचर पद विषय संत स्थित हैं, तिस पद को वेद भी लज्जामान होकर कथन करता है। क्या कह रहे हैं पराशर जी?
जिस अवार्ड मानस गोचर, है ना, जो वाणी से, मन से, इंद्रियों से जिसको हम कह नहीं सकते, ऐसे पद को जो संत प्राप्त हुए हैं, उस पद को वेद भी कहने में लज्जामान है, क्योंकि वो जो कहेगा तो इस शरीर से जुड़ के कहेगा, और उन्होंने जो परम पुरुषार्थ किया उसको हम इस शरीर से जुड़कर कह रही हैं। अच्छा, कहे बिना गुजारा भी नहीं है ना, कहे बिना गुजारा भी नहीं है, कहना पड़ेगा। पर जो कहा हमने शरीर से जुड़कर, वो सार्थक हो जाए। सार्थक तब होगा, है ना, उनका परम पुरुषार्थ सार्थक तब होगा जब हम वैसे अमल कर ले, फिर तो उनका कहा हुआ सफल है ना। चाहे वाणी से कह रही हैं, लज्जा है, ये शर्म है हमें, पर सफल तो हो जाएगा। हे मैत्रेय, जिस अवार्ड मानस गोचर पद विषय संत स्थित हैं, तिस पद को वेद भी लज्जामान होकर कथन करता है। हे मैत्रेय, जिनने निज स्वरूप जानना है, कहना तिनका चुप है। वो फिर बोल नहीं सकते, वाणी से कह नहीं सकते, है ना। अब देखो, जिन्होंने निज स्वरूप को जान लिया, है ना, जिन्होंने फिर मौन ले लिया, उनसे समाज फायदा नहीं ले सकता। फायदा तो किनसे होगा? वाणी वाले हमारे गुरुदेव से, जिन्होंने हमें जगाया, तभी तो हम जान पाए। अब गुरुदेव ने ले लिया वो ज्ञान, वो अमृत पी लिया, मौन हो जाते तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता, हमें कौन जगाता फिर। ये हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। अगर ये भार है, 3 भार होते हैं ना, पितृ ऋण हो गया, है ना, शास्त्र ऋण हो गया, और क्या होता है, गुरु ऋण भी है। अब ये अगर ये वाला हम ऋण उतारेंगे कैसे? जैसे उन्होंने हमें जगाया, हम आगे जगाएं, है ना। जैसे बीजी महाराज जी कहते थे, है को पौध लेंदी पिया ही, पौध तो बेपौध थी होने चाहिए, एक बीज से अनेक बीज। अब ऐसे ये ऋण उतरता है हमारा ये, तभी वो कह रही हैं, तिस पद को वेद भी लज्जामान होकर कथन करता है। हे मैत्रेय, जिनने निज स्वरूप जानना है, कहना तिनका चुप है। वे अपने स्वरूप के पहचानने विषय लज्जाते रहित हुए हैं। अपने स्वरूप के पहचान कर वो लज्जा से रहित हो गए। फिर अब लज्जा से रहित होना क्या है? ये शरीर रूपी कपड़ा उतार दिया, है ना, यही लज्जा से रहित होना है। शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ना, ये लज्जा सहित है। ये इस झूठे देह रूप पहरावे से नगन हो, तभी लज्जा रहित होंगे, और निज स्वरूप में ही मगन हो, बुद्धि में दृढ़ता उसी की रहे। हे मैत्रेय, मैत्रेय ने कहा, कथा ध्रुव की कहो। बस उपदेश बहुत ही है ना, साक्षी द उपदेश बहुत ही है। अब कथा वही हो, है ना, वो रोचक है ना, रोचक कथा पसंद आ रही है। कथा ध्रुव की कहो। प्राशर ने कहा, कथा ध्रुव की यही है कि जाने सर्वहरि है। हे मैत्रेय, ध्रुव माता पिता आदिक
सर्व जगत की लज्जा को त्याग कर गोविंद स्वरूप हो गया। अब उन्होंने कहा कथा ध्रुव की कहो। अब ध्रुव की कथा का क्या निचोड़ निकला था कि सर्व गोविंद है ना, क्योंकि ध्रुव ने इतना तप किया मन वाणी बुद्धि से, एक रस हो गया तेल धारावत। अब तेल धारावत तप करने से, एक ही जाप का तेल धारावत उच्चारण करने से उसके अंदर इतनी शक्ति आई कि वो नारायण को अपने सामने देख रहा है। ठीक है, अब इसलिए कहा ध्रुव की निचोड़ तो यही निकल रहा है कि सर्व गोविंद है, पर तेरी क्या शक्ति है भी होने तक कर गिद्दा इतना तप, पर तेरी शक्ति तो नहीं है ना इतना तो तप करके नारायण को सामने प्रकट कर सके या वो सिद्ध कर ले कि सर्व गोविंद है। अब नारायण को प्रकट करने के बाद भी भगवान जी ने, नारायण ने क्या कहा, संत मिलेंगे। लगा ना ध्रुव को ये तो मैं अटल पदवी मांग की दिए था क्या मैं को होते। अब वो विचार करने से संत मिले, ध्रुव का विचार चल पड़ा। अपराशर जी ने तभी तो कहा विचार से अंध है ना, तेको तो मैं स्पष्ट मिलिया हो यहाँ, वो तो भगवान के दर्शन के बाद भी उनको संत नहीं मिलना ही, तब वो भटकता रहा हो जंगला में। देखो तो जरूरत कहने की ना, तेरे सामने तो मैं बैठा ही हूँ फिर भी तेरे को वो वाली स्थिति नहीं आ रही। तभी वो कह रही हैं पर तेरी क्या शक्ति है। एक मिनट ओम तम नमामि